हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। किसी आयनिक क्रिस्टल में एक धनायन अपनी समन्वय संख्या के बराबर ऋणायनों के द्वारा घिरा रहता है। वह जो ऋणायन है उसकी समन्वय संख्या के बराबर धनायनों के द्वारा घिरा रहता है और दोनों की संख्या इस प्रकार संतुलित होती है कि कुल मिलाकर क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है। यानी जितने कैटायंस हैं उतने ही क्रिस्टल के अंदर एनायंस होने चाहिए, या हम कह सकते हैं जो चार्ज है वो बराबर होना चाहिए। यानी जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। यानी क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। आयनिक क्रिस्टलों की संरचना की विवेचना करते समय हम यह मानते हैं कि आयंस जो हैं वो कठोर गोलों के रूप में होते हैं, यानी उन्हें सॉलिड स्फीयर्स की तरह कंसिडर किया जाता है। किसी आयनिक क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए यह आवश्यक होता है कि उसके आयनों की पैकिंग इस प्रकार से हो कि कुछ जो शर्तें हैं उनकी पालना हो सके। कौन कौन सी? पहली, आयनों के द्वारा घेरा गया आयतन अधिकतम हो और उनके मध्य छूटा हुआ रिक्त स्थान न्यूनतम हो। यानी मैक्सिमम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड होनी चाहिए आयंस के द्वारा, और जो वेकेंट स्पेस है वो कम होनी चाहिए। प्रत्येक आयन अपने विपरीत आवेशित आयनों की अधिक से अधिक संख्या द्वारा घिरा हुआ हो। यानी जो कैटायन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस के द्वारा घिरा हुआ हो और जो एनायन है वो अधिक से अधिक कैटायनों के द्वारा घिरा हुआ हो, और इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य न्यूनतम दूरी हो। यानी ये जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स हैं ये मिनिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए, यानी जितने पास में होंगे उतना ही अधिक स्टेबल क्रिस्टल बनेगा। इन दोनों बातों से क्रिस्टल के मध्य आकर्षण बल अधिक हो जाता है और जो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी वो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। समान आवेशित आयन इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए कि उनमें प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो, क्योंकि प्रतिकर्षण बल से क्रिस्टल की ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा व उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्रिस्टल होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि ऋणायन बड़े आकार के होते हैं जबकि जो कैटायंस हैं उनका आकार छोटा होता है। अतः जो अभी जो मैंने आपको शर्तें बताई उनका पालन करने के लिए पहले बड़े आकार वाले ऋणायन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि कम से कम स्थान में अधिक से अधिक ऋणायन आ जाएं, और फिर उनके मध्य जो रिक्त स्थान बचता है उसमें जो छोटे आकार वाले कैटायंस हैं वो फिट हो सकते हैं। तो जब अपन किसी भी क्रिस्टल को देखते हैं टू डिस्क्राइब क्रिस्टल्स 3 डायमेंशनल व्यूज मस्ट बी कंसिडर्ड, क्योंकि जो क्रिस्टल है वो मतलब जो क्रिस्टल बनता है वो 3 डायमेंशन में बनता है। तो जब भी हम उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें 3 डायमेंशनल व्यू जो है वो देखना पड़ेगा। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ लैटिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल। जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसको समझने के लिए हम एक यूनिट सेल से ही उसको समझा सकते हैं, या उसका जो छोटा स्ट्रक्चर होता है, रिपीटिंग यूनिट्स जो होती हैं वो कहलाती हैं यूनिट सेल। द सिंपल क्यूबिक सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक जो है, इज द सिंपलेस्ट यूनिट सेल एंड हैज स्ट्रक्चरल पार्टिकल्स सेंटर्ड ओनली एट इट्स कॉर्नर्स। जो 4 कॉर्नर हैं वहाँ पर यदि अपन यूनिट सेल को देखें तो सिर्फ जो कॉर्नर्स हैं उन पर जो है वो पार्टिकल्स होंगे। दूसरी तरह का जो अरेंजमेंट हो सकता है वो है द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको शॉर्ट में अपन कहते हैं BCC। स्ट्रक्चर जो है हैज़ एन एडिशनल स्ट्रक्चरल पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी इसमें जो क्यूब का सेंटर है उसमें भी एक एडिशनल पार्टिकल होगा। और तीसरी तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है द फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC स्ट्रक्चर हैज़ एन एडिशनल स्ट्रक्चरल पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, यानी क्यूब में जितने भी फेसेस हैं उन सभी फेसेस पर एक एक एडिशनल पार्टिकल जो है वो होगा। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बताए हैं। सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव क्यूबिक,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जो सिंपल क्यूबिक है, इसका जो एक क्यूब अपन यूनिट सेल जो देख रहे हैं, जो ये ऊपर आप देख रहे हैं, इसको अपन कहते हैं यूनिट सेल। इस यूनिट जो सिंपल क्यूबिक है उसमें जो यूनिट सेल है वो इस प्रकार का होगा। फिर आता है सेकंड जो है BCC, जिसको अपन लिख रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें जो क्यूब है उसके सेंटर में भी एक एडिशनल पार्टिकल जो है वो है, यानी आयन जो है वो सेंटर ऑफ द क्यूब में भी होगा। और तीसरी तरह का जो अरेंजमेंट है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी जो क्यूब का हर फेस है उसके ऊपर एक एडिशनल पार्टिकल होगा। तो इस तरह से 3 तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक ऑक्यूपेंसी पर यूनिट सेल, जो जैसा कि अभी आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक परफेक्ट स्ट्रक्चर के लिए ये आवश्यक है कि उसमें जो अधिकतम स्थान है वो तो आयनों के द्वारा घिरा हुआ हो और जो खाली स्थान है वो कम से कम हो। तो यदि प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा तो उसमें जो ऑक्यूपेंसी होती है आयंस की वो होती है 52%। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो आयंस की ऑक्यूपेंसी है वो है 68%। और जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है इसमें जो आयंस की ऑक्यूपेंसी है वो है 74%, यानी मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी है वो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। इसी वजह से इसको अपन कहते हैं क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो कम छूटा हुआ है बाकी के 2 के कंपैरिजन में। इस स्लाइड में जो क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट है वो दिखाया गया है। इसको अपन जो क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट है इसको अपन हेक्सागोनल लैटिस भी कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में एक गोले की गोलाई में 6 गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि यदि इन गोलों के केंद्र को मिलाया जाए तो एक षटभुजीय संरचना बनती है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, यानी जो सेंटर वाला आप गोला देख रहे हैं ये 6 गोले जो हैं इसको स्पर्श करते हुए रहते हैं और इनका यदि अपन केंद्र मिला दें, जो सबसे सेंटर में है इसके जो 6 गोले इसको स्पर्श करते हुए हैं उनका यदि सेंटर से उनको मिला दिया जाए तो वो एक हेक्सागन जैसी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हेक्सागोनल लैटिस। इस प्रकार की व्यवस्था में अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो ऑक्यूपेंसी होती है वो है 74%। अब ए का मतलब है जो ऊपर स्लाइड में दिखाया गया है, ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ऑफ आयंस। जो भी एनायंस हैं उनकी जो फर्स्ट लेयर जो बनी वो इस प्रकार से बनेगी। उसके बाद में नीचे आप देख रहे हैं AB लिखा हुआ है जो अलग कलर से दिखाया गया है। ए लेयर को जो है वो ब्लू कलर से दिखाया गया है। सेकेंड लेयर जो आती है B लेयर उसको ब्राउन कलर से दिखाया गया है। ये है दूसरी लेयर, यानी फर्स्ट लेयर में जो खाली स्थान बचा हुआ था उसके ऊपर जो सेकेंड लेयर है वो अरेंज हो जाती है ताकि खाली स्पेस जो है वो कम से कम छूटा हुआ रहे। इसके बाद में जो तीसरी लेयर बनती है आयंस की वो 2 तरह से बन सकती है। 2 तरह की दिखाई गई हैं स्लाइड में। एक कहलाती है ABA टाइप ऑफ अरेंजमेंट और दूसरा कहलाता है ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब पहले अपन देखते हैं ABA टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इस व्यवस्था में जो तीसरी सतह की व्यवस्था है वो इस प्रकार से होती है कि वह प्रथम का ही प्रतिरूप होती है, यानी जैसी फर्स्ट लेयर थी वो उसी की इमेज बनाती है, मतलब उसी का प्रतिबिंब है, एक तरह से प्रतिरूप है, उसी की तरह होगा। इस प्रकार क्रिस्टल में कुल मिलाकर 2 प्रकार की सतह होती हैं और इसी वजह से इसको अपन कहते हैं ABA व्यवस्था। इस प्रकार की रचना की यदि 3 सतहों पर अपन ध्यान दें तो दूसरी व तीसरी सतह में जो छिद्र छूटे हैं, मानो यदि अपन उनको O कह देते हैं तो वे पहली व दूसरी सतह के मध्य छूटे हुए छिद्रों के बिल्कुल सीध में होते हैं। यानी फर्स्ट लेयर में जो खाली स्पेस छूट गया था, जो छिद्र छूट गए थे,
तो तीसरी लेयर में भी वही छिद्र जो हैं वो खाली छूटे हुए रहेंगे। और इस प्रकार के क्रिस्टल में ऊपर से नीचे तक नली के आकार में छिद्र रह जाते हैं, यानी क्योंकि वही छिद्र हर लेयर में छूट रहे हैं। ए में जो छूटे थे वही सी में छूटेंगे, इस तरह से वो रिपीट होते जाएंगे। तो पूरे उसमें यदि अपन देखें तो एक प्रकार की नली जैसी जो है खाली स्पेस बन जाती है। इस वजह से इसको अपन ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कहते हैं। दूसरी तरह की जो व्यवस्था है वो कहलाती है ABC टाइप। ABC में जो आप तीनों लेयर देख रहे हैं वो अलग अलग कलर से बनाई गई है। फर्स्ट लेयर जो है वो नीले रंग की है, सेकेंड लेयर जो है वो ब्राउन और थर्ड लेयर जो है वो ग्रीन। यानी इसमें हम कह सकते हैं इस प्रकार की जो संरचना वाले क्रिस्टलों में षटकोणीय जालक की दो सतह जो HCP की ही भांति होती हैं। A और B तो वही होगी जैसा कि ABA में है, लेकिन जो तीसरी सतह है वह A का प्रतिरूप न होकर उसकी विपरीत होती है, अतः इसे हम ABC व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें तीसरी अर्थात जो C सतह के गोले इन छिद्रों के ऊपर व्यवस्थित होते हैं जो कि A सतह में रिक्त रह गए थे, अतः इस प्रकार की व्यवस्था में लंबी नली के आकार में रिक्त स्थान नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक सतह में रिक्त छूटे छिद्रों पर ही अगली सतह व्यवस्थित होती है। तो ये कहलाएगी ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और दोनों ही प्रकार के संकुलों में आयन की जो समन्वय संख्या है यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है, क्योंकि दोनों में ही प्रत्येक आयन उसी तल के 6 आयनों के तथा ऊपर व नीचे के तल के 3-3 आयनों के संपर्क में रहता है। तो यानी जो समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो दोनों में ही 12 हो जाता है। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो मैंने अभी आपको समझाया है। A लेयर, फिर B लेयर और फिर अगेन जो तीसरी लेयर है वो वैसी ही होगी जैसी कि पहली लेयर थी, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और जो नीचे जो दिखाए गए हैं वो है ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट।